एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो एटोमाइजेशन इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 mole of bond, yeah sorry 1 mole of atoms, right? It is the energy which is required to form 1 mole of atoms. जब हाइड्रोजन के 1 मोल एटम बन जाएंगे तब जितनी एनर्जी हमने उसे दी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, राइट? याद रखो गुड़िया, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि एटम बनाने के लिए आपको बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी बाहर निकलती है। उतनी एनर्जी जब आप उसे दे दोगे वो बॉन्ड टूट जाएगा और वो एटम में बदल जाएंगे। ठीक है गुड़िया, तो ये है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यस, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज ऑलवेज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, राइट। अब हेसेस लॉ पे आते हैं। हेस एक साइंटिस्ट थे, थर्मो में उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा और भी 1-2 जगह ऐसी है जहां आप हेस का नाम सुनोगे। हेसेस लॉ, हेस का लॉ हम ये पढ़ते हैं, नॉट राइट, हेसेस लॉ। ठीक है गुड़िया, गरिमा? क्या कह रहे हैं? ओके, बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, ये दिखाई नहीं दे रहा। हाँ बस, बोर्ड तो दिख रहा है ना, बोर्ड दिखना चाहिए, इसको छोड़ो, ये सही है। हेसेस लॉ क्या कहता है? हेसेस लॉ कहता है एक प्रोसेस जो एक स्टेप में हो जाता है या उसको नंबर ऑफ स्टेप्स में आप पूरा करो तो जो टोटल एनर्जी चेंज है वो सेम रहेगा। टोटल एनर्जी चेंज सेम रहेगा। जैसे आप सपोज स्कूल से चले, स्कूल से बीच में पेट्रोल पंप पे रुके, राइट? पेट्रोल पंप से मामा के घर चले गए, राइट? मामा से फिर अपने घर गए। अब वहां रुके नहीं, सिर्फ देखा वहां पे एंड देन सीधे चलते गए। आपके रास्ते में कौन कौन आए? पेट्रोल पंप, मामा का घर, एंड देन आप घर पे पहुंच गए। ओके, या अगले दिन आप सीधे अपने घर गए, ना पेट्रोल पंप पे रुके ना मामा के घर पे, सीधे अपने घर पे गए। तो जो इसमें आपने वर्क किया या इसमें जो चेंज आया टोटल एनर्जी का वो सेम होगा। अगर यहाँ 10 जूल एनर्जी आपने यूज की अपनी, राइट? खाना खा के आए थे, उस खाने से 10 जूल एनर्जी आपने कहाँ यूज कर ली? स्कूल से पेट्रोल पंप जाने में। 15 जूल मामा के घर तक पहुंचने में लग गई, राइट? मामा के घर से फिर अपने घर गए तो 25 जूल एनर्जी आपने खर्च की। वो एनर्जी कहां से आई? ऑब्वियसली आप खाना खा के गए थे, उस खाने में एनर्जी थी, उस एनर्जी का यूज करके आप पहले पेट्रोल पंप पे, फिर मामा के घर, फिर अपने घर पहुंचे। इस पूरे प्रोसेस में आपके 50 जूल एनर्जी कंज्यूम हुई, राइट? अगले दिन आप कहीं नहीं गए, सीधे अपने घर पे गए, उस दिन भी आपकी जो टोटल एनर्जी है वो 50 जूल ही लगेगी। टोटल एनर्जी का जो आप यूज करोगे वो 50 जूल ही रहेगा। तो हेस क्या कहता है? अब डेफिनेशन सुनना और फिर इससे रिलेट करना। हेस कहता है अगर कोई काम एक स्टेप में हो जाता है या बहुत सारे स्टेप्स में होता है, उनका जो टोटल चेंज है एनर्जी का वो सेम रहेगा, राइट? वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप और इन ए नंबर ऑफ स्टेप्स, टोटल चेंज ऑलवेज रिमेन सेम। डन? राइट? समझ में आ गया? चलिए, जो आपने क्वेश्चन पूछा है 15 वो बिल्कुल हेसेस लॉ पे बेस्ड है, राइट? जो आपने 15 क्वेश्चन पूछा है वो हेस लॉ पे बेस्ड है। अभी करेंगे उसे। पहले आप एक बात बताइए, एक और एग्जांपल इसका कर लेते हैं। C+O2 CO। हाँ जी, कैमरा रुक गया, बाहर हो गए। ओके, बढ़िया। ये क्या परीक्षा ले रहा है ऊपर वाला हमारी? अब ये दिखेगा नहीं अगर एक घर गए तो। चलो देखिए, एक हमारे पास एक रिएक्शन है C+O2 CO। C+O2 CO बैलेंस करते हैं 2C, ठीक है? डन? ओके, इसमें जब कार्बन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना और इसमें टोटल एनर्जी चेंज मान लेते हैं 50 जूल का आया, ठीक है? राइट? हाँ जी गुड़िया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक? एंडो, श्योर? हाँ जी वंशिका, एक्सो, एंडोथर्मिक। बैठ जाओ गुड़िया। अब
एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, जो आपको लगता है वो बोलिए। एक्सो, राइट, शाबाश गुड़िया। अब एक्सो, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। डेल्टा एच प्लस होता है, यस, पर ये डेल्टा एच नहीं है गुड़िया। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हम केमिकल्स के साथ साथ एनर्जी भी लिखते हैं, उसे हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। पहली बात, बहुत बार आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अलावा एनर्जी भी देखोगे रिएक्शन में, ठीक है राठी जी, कल नहीं आए थे आप। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट और उसके साथ साथ हीट का भी जिक्र हो, एंथैल्पी का भी जिक्र हो, उसे थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। पहली बात तो ये एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, राइट। दूसरी बात, एक्सो या एंडो का अंदाजा आप इस बात से लगाओगे कि हीट प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है। अगर हीट प्रोडक्ट है, यहां हीट प्रोडक्ट है ना, इसका मतलब वो इस रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट है या इस रिएक्शन से के होने से बना है। तो ये हीट जो हमने यहां लिखी है, ये इस बात को दिखा रहा है कि एक तो प्रोडक्ट बना प्लस में हीट रिलीज हुई है, बाहर निकली है। प्रीति नहीं है आज? तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट हीट बाहर निकली। हीट कितनी बाहर निकली? 50 जूल। ओके, अब बताइए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। अब आप कहते हो सर डेल्टा एच तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, यहाँ ये डेल्टा एच है ही नहीं। डेल्टा एच तो हम यहां नीचे लिखते हैं, चलो इस रिएक्शन का डेल्टा एच लिखते हैं। डेल्टा एच क्या होता है? प्रोडक्ट या फाइनल एंथैल्पी, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, राइट। प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब किसकी एनर्जी ज्यादा है? रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है या प्रोडक्ट की? रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है या प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है? रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। मानते हो ना? और अगर नहीं मानते तो ऐसे समझो कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इतनी हीट बाहर निकली, तो जब यहां से हम यहां पहुंचे तो कुछ हीट बाहर निकल गई, तो इसके अंदर जो एनर्जी बची वो तो कम बची ना, इससे नहीं आया समझ में, राइट। ये बाहर निकल गई, ये इसके अंदर नहीं है अब। ओके, तो प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा है। ज्यादा के सामने नेगेटिव का साइन है, तो डेल्टा एच नेगेटिव ही तो आएगा। समझ में आ गया वंशिका? डेल्टा एच इज इक्वल टू -50 जूल, -50 जूल। नाउ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। वो पहले भी एक्सोथर्मिक थी, बट डेल्टा एच अब देख रहे हो आप, राइट। जो ये पहले था, इसको आप अगर डेल्टा एच कहते हो तो डेल्टा एच -50 है, या 50 नहीं है, ठीक है, राइट। चलिए, तो पहले कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO बना रहा है, राइट। उसके बाद CO O2 से मिलता है, फिर CO2 बनाता है। बैलेंस अगर हम करें तो ठीक है, राइट, प्लस 70 जूल। ये रिएक्शन कैसी है आर्यमान? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मानते हो, राइट। डेल्टा एच कितना है? -70 जूल, राइट। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं जिसमें हम हीट भी लिखते हैं, जिस इक्वेशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी दिखाई दे? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। बात समझ में आ गई, राइट। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दोनों ही। हमसे पूछता है कि CO2 से कितनी हीट बाहर निकलेगी, कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी। ये दो इक्वेशन हमें देता है, इसके बारे में पूछता है। अब यहां हमारी हेल्प करेगा हैसेस लॉ। क्या कहता है कि वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन ए नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब या तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन डायरेक्ट CO2 बना ले, या कार्बन ऑक्सीजन मिलकर। ये कबूतर परेशान हुए, पंखे में आए सुबह से? सुबह अभी आए हैं? ओके। तो भाई साहब ये एक्सीडेंट हो सकता है इनके साथ, तो थोड़ी देर आप गर्मी में फैन का कौन सा है? चलिए, गर्मी लगी तो आप बता देना, इनको भगा देंगे, फिर फैन चला लेंगे। चलिए, तो हमें क्या कहता है कि पहले CO बना, फिर CO से CO2 बना है, इसमें इतनी चेंज आया है। अगर डायरेक्ट CO2 बनता तो कितना चेंज आता?
राइट। अब जो हम करने वाले हैं उसका बेस हैसेस है। हैसेस ने ये कहा था कि वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए नंबर ऑफ स्टेप्स और इन ए वन स्टेप, टोटल चेंज सेम रहेगा। ओके, टोटल चेंज सेम रहेगा। अब ऐसे न्यूमेरिकल्स को करने के लिए क्या करोगे आप? सबसे पहले ये देखो कि आपको चाहिए क्या, मतलब आपको एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और CO2 ये चाहिए। कार्बन यहां से कौन सी इक्वेशन से मिलेगा? फर्स्ट से, राइट। और ऑक्सीजन दोनों से ही मिल जाएगा, वैसे तो ऑक्सीजन दोनों में ही है, राइट। पर कोई बात नहीं, यहां से यहां जहां से हम यूज करना चाहें, एक हमें CO2 चाहिए, CO2 हमें यहां से मिलेगा। ओके, मैं आपको एक, वैसे तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अब ये देखना बच्चों कि जो जैसे चलो यहां पे ये सीधा ही हो जाएगा। वैसे CO आपको हटाना है, CO नहीं चाहिए फाइनल इक्वेशन में, राइट। तो CO सीधा भी हो जाएगा। ये तो CO यहां रिएक्टेंट है, यहां प्रोडक्ट है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूंगा, दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा? 2C प्लस O2 प्लस 2CO, एरो के उस साइड आएगा 2CO प्लस 2CO2, तो 2CO से 2CO कैंसिल हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करने की बात कह रहा हूं। और जब हम केमिकल इक्वेशन को ऐड करते हैं कृष्णमक्कर जी, देन रिएक्टेंट सारे एक साइड लिख देते हैं, प्रोडक्ट एक साइड लिख देते हैं, और जैसे मैथ में कैंसिल आउट करते हैं वैसे कैंसिल करके हम ये देखते हैं कि फाइनली जिस इक्वेशन तक हमें पहुंचना है वो मिली या नहीं मिली। कभी कभी ऐसा होगा कि वो आपको नहीं मिलेगी, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ सकते हैं, जो हम जैसे जैसे प्रॉब्लम आगे आएंगी आगे देखते रहेंगे, मिलती रहेंगी हमें वो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो एक बार देखते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को, राइट। इक्वेशन फर्स्ट बताइए, 2C बोलिए, 2C प्लस O2 शाबाश प्लस 2CO O2। यहां तक डाउट है? क्या किया आपने? सारे रिएक्टेंट एक साइड ऐड कर दिए, फिर एरो का साइन, राइट, हाँ जी, 2CO प्लस 2CO2 प्लस एनर्जी भी ऐड करो 120। हालांकि बहुत बार ये अलग से दे के रखेगा, बट कोई बात नहीं, हमें दे रखे तो अभी हम फिलहाल एनर्जी को भी ऐड कर लेते हैं। जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कीजिए, ये राइट। बताइए 2C प्लस 2O2 इट गिव्स 2CO2 प्लस 120 जूल। तो बताओ मैं यहां क्या लिखूं? यस, अब ये देखिए मैं यहां 120 नहीं लिख सकता। देखो इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन का मतलब यह है कि 2 मोल कार्बन जब 2 मोल ऑक्सीजन से मिलेंगे तब 2 मोल CO2 और 120 जूल एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है, राइट गुड़िया, बात समझ में आ गई? तो बोलिए जो मैंने अभी कहा है, इस इक्वेशन का क्या मतलब है बताइए? जब 2 मोल कार्बन 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तब 2 मोल CO2 प्लस 120। अब एग्जामिनर ने या हमसे क्वेश्चन में उसने 1 मोल कार्बन और 1 मोल ऑक्सीजन का पूछा है। क्या 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन उतनी एनर्जी देंगे? राइट, ऑब्वियसली अगर कार्बन कम है, लकड़ी कम है, तो एनर्जी भी कम बाहर निकलेगी, राइट। लकड़ी में कार्बन ही होता है, राइट। तो यहां पे अगर 1 मोल कार्बन है 1 मोल ऑक्सीजन है तो आपको 120 नहीं सिर्फ 60 जूल एनर्जी ही बाहर मिलेगी। ओके, तो हमारा आंसर 60 जूल है। ये हम बता पाए बिकॉज हमारे पास हैसेस लॉ है। अगर हैसेस नहीं होता तो हम ये अंदाजा लगा ही नहीं पाते थे कि टोटल चेंज हमेशा सेम रहता। हमें लगता नहीं इक्वेशन बदलती है तो एनर्जी भी बदलती रहती है, रास्ते बदलते हैं तो फाइनल रिजल्ट भी बदल जाता है। बट इसने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी रास्ते से भी आप कहीं पहुंच रहे हो और किसी दूसरे रास्ते से वहां पहुंच रहे हो, टोटल चेंज सेम रहेगा, राइट। बेशक उस दूसरे वाले रास्ते में बहुत सारे मोड़ थे और एक रास्ता सीधा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके आप इस बात को ऐसे भी रिलेट कर सकते हो बिकॉज एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियली रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ये है, यहां पहुंचे, कैसे पहुंचे कोई मायने नहीं रखता, राइट, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है। हैसेस ने इस स्टेट फंक्शन वाली बात को थोड़ा और इलेबरेट करके हमें बता दिया कि whether the reaction takes place in one step or in a number of steps, total change always remains same. Then बच्चों
राइट, अब ये क्वेश्चन आप करोगे 15th। देखिए बच्चों, ये है, कभी कभी आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ सकता है, ऐसे सीधे आंसर नहीं मिलेंगे। राइट समीर, सीधा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ आड़ा टेढ़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ सकता है। देखिए हाफ ए ये हमें बी तक पहुंचाता है, इसमें जो डेल्टा एच है वो है 150 किलो जूल पर मोल में है ये। ओके वंशिका गुड़िया, ये रिएक्शन कैसी है? ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? एंडोथर्मिक है, राइट, क्योंकि ये इसका हिस्सा नहीं है, रिएक्शन का हिस्सा नहीं है, अलग से डेल्टा एच आपको मेंशन हो रहा है कि डेल्टा एच इतना है। अगला है बच्चों 3b 2c + d। थर्मो सबसे टफ टॉपिक है आपके लिए, 11th का सबसे टफ टॉपिक थर्मो है, उसके बाद इक्विलिब्रियम आता है। अगर आप इनको थोड़ा थोड़ा भी समझ रहे हो तो आप बहुत कुछ समझ रहे हो। बाकी केमिस्ट्री बहुत इजी है, स्पेशली अगर आपके पास मैथ नहीं है तो मैं बात कर रहा हूँ। थर्मो आपको थोड़ी सी टफ लग सकती है, और बाकी तो कुछ नहीं है, रिएक्शन वगैरह है, उसमें बढ़िया आसानी से आप बात को समझ सकते हैं। 2d + 350 जूल पर मोल। हमें बताना है इसका डेल्टा एच, b + d E + 2c, यहां तक पहुंचना है हमें, और इसका डेल्टा एच बताना है। ओके, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्या कह रहे हो भाई? गुड़िया, जो करना है करो, बस जो इनके साथ करोगे वो इन नंबर्स के साथ भी करना है, एंथैल्पी के साथ भी करना है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड वो इसके साथ भी करोगे आप। ओके, जिनका नहीं हुआ डरने की बात नहीं है, पहली बार कर रहे हो, ऐसा होता है। ओके देखो, सबसे पहले आप इसको देखो, नहीं पता बताइए, सबसे पहले इसे देखो, क्या चाहिए सचिन? आपको बी चाहिए, बी कहां से मिलेगा? सेकंड से बी मिल जाएगा। ओके ओके, और आपको क्या चाहिए? डी चाहिए, डी कहां से मिलेगा? या दोनों से ही मिल जाएगा। चलिए, और ई, अच्छा डी आपको पॉजिटिव में चाहिए, तो एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को उल्टा कर लेते हैं, उल्टा करके इसके साथ ऐड कर देते हैं। इससे क्या होगा, डी जब इस साइड आएगा, डी इस साइड आएगा, और ये डी तो इस साइड है, तो कैंसिल होकर जब ऐड करेंगे तो ये उस साइड मिलेगा, ये डी इस साइड मिलेगा, तो कैंसिल होकर सिर्फ एक डी रह जाएगा हमारे रिएक्टेंट साइड। नहीं आई बात समझ में? नहीं आया ना राठी? गुड़िया राठी वास दोबारा बताऊं? ओके गुड़िया, देखिए जवाब हमें यहां तक पहुंचना है इन 3 इक्वेशन की हेल्प से, राइट। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें बी चाहिए, तो बी हमें यहां से मिल सकता है और यहां से भी मिल सकता है, राइट। तो बी हमें यहां से मिल जाएगा, चलो देखेंगे। अब कहोगे सर 3 बी है, हमें तो 1 चाहिए, पर वो कैंसिल होकर 1 रह जाएगा, हम आगे देखेंगे। ओके, कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो बी यहां से मिल जाएगा, डी यहां से मिल जाएगा, इससे इन दोनों से, पर इन दोनों में डी प्रोडक्ट है, हमें चाहिए यहां रिएक्टेंट, राइट। तो हमने इस डी को, इस इक्वेशन को एक रिवर्स कर दिया। जब हम इसको रिवर्स करेंगे, मतलब 2d e + a करेंगे, तो ये इक्वेशन एक्सो से एंडो हो जाएगी, राइट। आई एम सॉरी, वाइस वर्सा, एंडो से एक्सो हो जाएगी। बात समझ में आई? क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि हमें ये डी दिख रहा था, ये डी हमें यहां से मिलेगा, हमने ऐसा इसलिए किया। प्रोडक्ट में क्या चाहिए? ई हमारे पास है, सी ये यहां से 2c मिल जाएगा, ठीक है। ओके चलो, थोड़ा बहुत काम तो हुआ। अब एक बार ये देखते हैं, ए है ही नहीं कहीं, राइट। ए ऊपर हाफ है, नीचे यहां, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। कैंसिल करने के लिए दोनों साइड बराबर होने चाहिए, तो इस साइड कितने ए करें? या तो इसको हाफ करें या इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 × 2, ओके, ये गरिमा, और 150 से कितना हो जाएगा? 300। नहीं आया समझ में? आ गया? क्या समझ में नहीं आया गरिमा? ओके, हाफ ए बी, हमें चाहिए क्या? हमें ए तो यहां चाहिए ही नहीं, ए को कैंसिल करना है। समस्या यह है कि
ये कैंसिल तो हो जाएंगे बट पूरा कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, कैंसिल तो होगा राइट। जब सब ऐड करेंगे ये एरो के इस साइड मिलेगा, ये एरो के उस साइड मिलेगा, बट पूरे तरीके से कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पूरे तरीके से? क्योंकि ये हाफ है, ये पूरा है, तो इसको भी पूरा करें, इसको भी 1 करें। इसके लिए हम इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, 2 को एक इक्वेशन में किसी एक को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब इसका अमाउंट हमने डबल कर दिया, तो एंथैल्पी भी तो डबल हो जाएगी। अभी नहीं है? आ गया? ओके, चलो अब इतना तो हुआ यार, अब करके देखो इसे, अब करके देखो। अब पहुंच गए गुड़िया 175? गुड़िया क्या पेन वेन चलाओ मानसी? चलिए कीजिए, ये नोटबुक ही नहीं खोली गुड़िया ने अब तक, ट्राई नहीं किया अभी, ये थोड़ी देर पहले जब हम कह रहे थे। ये हो गया गुड़िया, हम यहां तक पहुंच गए। ओके, डी प्लस कैंसिल कर दिया ना ए यहाँ से, कहाँ से? इसको रिवर्स कर दिया सेकंड वाली इक्वेशन को। अच्छा ठीक है, अब क्या करोगे? सर अभी इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो ए से कैंसिल हो जाएगा। हाँ ठीक है, आपको चाहिए क्या गुड़िया? हमें यहाँ पे ई चाहिए और 2c के लिए। हाँ मेरा आपसे पढ़ लो गुड़िया। हमने दूसरी बात, ये 2c प्लस डी, ये कहाँ से लिख दिया आपने 2c प्लस डी? रिवर्स क्यों किया इसको? ये रिवर्स तो हम पहले ही कर चुके हैं लास्ट वाले को। लास्ट वाले को नहीं, सेकंड वाले को। चलो आप जैसे करो, जब कंप्लीट हो जाए तो दिखाना। हो गया अब? ए वंशिका, डाउट में अभी भी क्या? अब इतना लिख दी इक्वेशन, 3 इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, यहाँ तक ये पहुँच गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं गुड़िया, अब कुछ नहीं बचा। देखो अब आप ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब अभी भी एकदम ऐसा लग रहा है कि स्कूल बहुत दिनों बाद खुले हैं, वो एक्साइटमेंट शायद ख़त्म ही नहीं हुई है। नहीं तो अब तो हो जाता है। आपको बी चाहिए, बी कहाँ से मिलेगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2b से 3b, एक भी रह जाएगा, यानी इन दोनों को ऐड करने से हमें b मिल जाएगा। डी कहाँ से मिलेगा? थर्ड से डी, राइट, बट 2d है, कोई बात नहीं। जब इसको ऐड करेंगे तो एक डी से, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो एक डी से 2d, एक डी बचेगा, फिर e 2c हमारे पास है। तो आपको करना क्या है? तीनों को ऐड ही करना है ना, या माइनस भी करना है? सिर्फ ऐड करने से आंसर आ जाएगा। ओके देखो ऊपर करते हैं ऐड। हाँ जी बताइए, a प्लस बोलो 3b 2d एरो 2b 2c प्लस d e प्लस a, ठीक है राइट। तीनों को ऐड किया है बस हमने, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कीजिए। a से a कैंसिल और 3b 2b कैंसिल, एक भी रह गया 2d, एक d रह गया बस। ओके b प्लस d e प्लस 2c, पर ये आंसर नहीं है, ये तो इसके थ्रू हमें यहां तक पहुंचना था। आंसर तो तीनों को ऐड करने से होगा। 350 150, ये माइनस हो गए 200 और 200 माइनस का 200, अच्छा ये 300 है, यस सॉरी 300 है, ट्वाइस किया था तो -3, ये 50 एंड दिस -175। समझ में आया? एक बार दोबारा से करते हैं, इसी इक्वेशन को दोबारा से करते हैं, ठीक है? इसी इक्वेशन को दोबारा से करते हैं। दोबारा से अच्छे से सोचना है क्या करना है, कहाँ जाना है, और जैसे अभी डाउट थे वो डाउट इस बार नहीं आने चाहिए। सोचने का तरीका डेवलप करना है, फिर सारे न्यूमेरिकल होते चले जाएंगे, राइट। सोचना कैसा है, कैसे है, ये आपको सीखना है, फिर दिमाग खुद ही अपना काम करने लग जाएगा। हमारे पास इक्वेशन है ये, क्या ए किस में जा रहा है? ए बोलना 2 हाफ ए बी, आगे 3b 2c प्लस बी e प्लस ए, एक सेकेंड, ए प्लस ई प्लस ए 2d, ये है
वो यही है, राइट। जाना कहाँ है? बी प्लस बी प्लस डी ई प्लस 2c, यहां जाना है। देन यहां जाना है। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सबसे पहले बी कहां से मिलेगा? बी यहां से मिलेगा, पर 3 भी होंगे, चलो बाद में देखेंगे, शायद कोई बात बन जाए। डी कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा, राइट। इन दोनों इक्वेशन में डी है। ई कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। सी यहां से मिलेगा। ओके, अगली हमारे सामने जो बड़ी समस्या थी वो ये थी कि इनको तो हटा देते हैं, नंबर की तरफ ध्यान मत देना। अगली बड़ी समस्या ये थी कि डी हमारा यहाँ रिएक्टेंट है और इन दोनों में प्रोडक्ट है। तो हमने सोचा यार एक डी कैसे आ सकता है? अगर इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो डी इस साइड आएगा, राइट, 2d उस साइड। तो जब कैंसिल होगा तो -d उस साइड ही बचेगा ना, हमें उस साइड तो डी चाहिए ही नहीं, डी किस साइड चाहिए? तो इन दोनों में से किसे रिवर्स करें? नीचे वाले को। दोबारा सुनो, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। अगर हमने देखा डी हमें इन दोनों से मिलेगा, राइट, बट इन दोनों में तो डी प्रोडक्ट है, राइट। अगर हम ऊपर वाली रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो डी रिएक्टेंट तो बन जाएगा, यहां डी प्रोडक्ट रहेगा, पर जब ऐड करेंगे, कैंसिल करेंगे तो 2d डी कैंसिल होकर डी किस साइड बचेगा? प्रोडक्ट साइड हमें चाहिए कहां? तो कौन सी रिएक्शन को रिवर्स करें? नीचे वाली को ना, ताकि 2d इस साइड रहे। तो आपको ऐसे सोचना है, जब ऐसी कोई समस्या या ऐसा कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आए तो 2d e प्लस ए, देन राइट। अब हमारे d का सुलझेड़ा हो गया भाई, ऐड करेंगे 2d से 1d कैंसिल, 1d बचेगा। अब अगला काम क्या है हमारे पास? ए को हटाना है, राइट, हट जाएगा भाई। ए रिएक्टेंट